स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड पे। आज हम सीखेंगे सैलरी देना, साथ ही साथ अगर कोई हमारा एम्प्लॉय हमसे एडवांस मांगता है उसकी एंट्री हम कैसे करें, उसको हम एंट्री करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सैलरी देने के लिए पैसा होना चाहिए। देख लेते हैं बैलेंस शीट हमारा। ये बैलेंस शीट से काउंट करते हैं। करेंट एसेट कैश इन हैंड पे 50,000 हमारे पास शो कर रहा है। चलिए इन्हीं पैसों में से मैं, कोई मेरा एम्प्लॉय है, उनको सैलरी देता हूँ। तो उसके लिए चलिए आवश्यक लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट पे गया, क्रिएट से फिर लेजर। तो मान लीजिए एक वर्कर है हमारा या एक एम्प्लॉय है सुरेश सैलरी अकाउंट्स, ये रहेगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। सुरेश को हम सैलरी देंगे, वो हमारा अप्रत्यक्ष खर्चा है, अप्रत्यक्ष खर्चा। ये लीजिए सुरेश सैलरी अकाउंट, ये हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिएगा। एक लेजर और क्रिएट करेंगे एडवांस के लिए। अगर सुरेश हमसे एडवांस मांगता है, उसकी एंट्री या एडवांस देने के लिए हमको एक लेजर और क्रिएट करना होगा। तो चलिए एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं एडवांस के लिए। तो एडवांस सुरेश अकाउंट, ये रहेगा हमारा लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर। ये लीजिए लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर। क्यों, किस तरह से? मान लीजिए कोई एम्प्लॉय को मैं हमेशा 1 तारीख को, हर महीने के 1 तारीख को पेमेंट करता हूं। मान लीजिए और सुरेश को पेमेंट करने के लिए उसको 1 तारीख नहीं हुआ है, मतलब 1 तारीख अगले मंथ का नहीं आया है, फिर भी हम उनको पैसा दे रहे हैं, तो वो हमारा ही पैसा होगा जो हम उसको हम एडवांस के रूप में दे रहे हैं। इस कारण से ये रहेगा एडवांस एंड एसेट के अंदर। सुरेश के लिए ये एक तरह सा लोन हो जाएगा और हमारा लिए क्या हो जाएगा, एसेट। जब तक वो अपना वर्किंग पूरा नहीं करता वो हमारा एसेट ही कहलाएगा। जैसे ही वर्किंग पूरा कर लेगा, 1 तारीख आ जाएगा अगले महीने का, वो हमारा लायबिलिटीज शो करने लग जाएगा। मतलब वो उसको पेमेंट करना है, उसका पैसा है, इस कारण से लायबिलिटीज। तो उसके लिए भी हमको एक लेजर और क्रिएट करना होगा। फिलहाल लोन एंड एडवांस एसेट को समझते हैं। सुरेश हमसे एडवांस मांगेगा, उसकी एंट्री करने के लिए हम एक लेजर क्रिएट किए हैं लोन एंड एडवांस एसेट के। चलिए एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं। सुरेश को नेट सैलरी कितना देंगे? मान लीजिए सुरेश का सैलरी है 20,000। सुरेश को सैलरी है 20,000। 20,000 में वो 5,000 हमसे एडवांस मांग दिया, फिर अब बचे हुए पैसे को उसको देना है, तो उसको हम एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं। ये पे सुरेश सैलरी। जैसे मान लीजिए 1 तारीख आएगा, अगले महीने के 1 तारीख आ जाएगा, ये पैसा हमारा नहीं होगा बट सुरेश का हो जाएगा, तो ये हमारा कर्ज हो जाएगा। तो करेंट लायबिलिटीज के अंदर रहेगा ये करेंट लायबिलिटीज। मान लीजिए सुरेश का सैलरी है 20,000 और ये सैलरी मैं हर महीने के 1 तारीख को देता हूँ, और महीने का 1 तारीख आ गया मान लीजिए, तो वो पैसा मुझे सुरेश को देना होगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, करेंट लायबिलिटीज, या मेरा दायित्व हो जाएगा सुरेश को पैसा देना। तो इसके लिए भी एक लेजर क्रिएट किया मैंने। चलिए अब इसकी एंट्री पहले देखते हैं। तो पहले सुरेश को हम एडवांस दे देते हैं। चलिए देखते हैं एक बार, बैलेंस शीट भी देख लीजिए। करेंट एसेट अभी 50,000 में दिख रहा है कैश इन हैंड, और यहाँ पे देखिए कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो चलिए अब मैं सुरेश को पैसा एडवांस दे देता हूँ।
उसको देखने से पहले मैं कौन सा डेट को पैसा दे रहा हूं, चलिए मैं 1/5/2023 को एडवांस दे देता हूं। तो एडवांस देना है तो क्या करेंगे आप, पेमेंट करेंगे, ठीक है, पे करेंगे उसको। एडवांस देना है तो कौन सा डेट को कर रहा हूं, 1/5/2023 को मैं उनको एडवांस दे रहा हूं। तो अभी देखिए ये सिंगल मोड एंट्री है, उसको मल्टीपल एंट्री या डबल मोड एंट्री करने के लिए आपको चेंज मोड अर्थात कंट्रोल एच की प्रेस करना होगा, कंट्रोल एच, और ये डबल एंट्री। चलिए सुरेश को हम एडवांस दे रहे हैं, तो ये एडवांस कितना रुपया दे रहे हैं, 5,000। 5,000 मैं सुरेश को एडवांस दे रहा हूं। किस रूप में दे रहे हैं आप, कैश। कैश है हमारे पास तो कैश से दे देते हैं। कैश कितना है, 5,000 दे देते हैं। चलिए देखिए यहीं पास देख लीजिए, पहले कैश हमारे पास कितना था, 50,000। अब सुरेश को मैंने एडवांस दे दिया तो 45,000 शो कर रहा है। चलो इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। चलिए बैलेंस शीट चेक करते हैं। अभी हमारे पास बैलेंस शीट में करेंट एसेट 50,000 ही शो कर रहा है, बट ये 50,000 किस किस रूप में है, देखिए लोन एंड एडवांस एसेट, ये 5,000 शो कर रहा है। अभी मेरा एसेट ही होगा ये। क्यों मेरा एसेट होगा, क्योंकि सुरेश अपने वर्किंग के लिए पैसा इनकम नहीं किया है, सैलरी नहीं बना है उसका, फिर भी मैंने अपना ही पैसा सुरेश को दिया, तो ये मेरा ही संपत्ति कहलाएगा। तो ये है हमारा लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर। ये देखिए कैश इन हैंड 45,000, ठीक है, वो एसेट किसका है, एडवांस सुरेश का ही है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए ये महीना कंप्लीट हो जाता है, मई महीना उन्होंने क्या कर लिया, वर्किंग कर लिया। अब अगले महीने के 1 तारीख को उसको मुझे पैसा देना है ना, तो उसको पैसा हम क्या 20,000 देंगे क्या, नहीं, 20,000 में से उन्होंने 5,000 एडवांस मंगा है, उसको भी डिवाइड करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ये मई महीने के लास्ट तारीख जैसे कि 31 तारीख को हम एक एडजस्ट एंट्री पास आउट करेंगे कि सुरेश को अब कितना पैसा देना है, कितना उसका सैलरी है, कितना उन्होंने एडवांस लिया, उसको हम जोड़ तोड़ करके उसका सैलरी पे का बनाएंगे। तो चलिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करते हैं। चलो डेट चेंज कर लेता हूं, इस महीने के लास्ट तारीख 31/5/2023। एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करने के लिए हमको F7 जनरल वाउचर पे जाना होगा। तो सुरेश का नेट सैलरी कितना है, सुरेश का सैलरी कितना है 20,000, तो ये 20,000 लिख दिया मैंने। फिर सुरेश ने मेरे से एडवांस लिया है, सुरेश ने मुझे मेरे से एडवांस लिया है, ये 5,000 रुपया एडवांस लिया है, ठीक है। और अब उसको पैसा कितना पे करना है हमको, जैसे 20,000 उनका सैलरी है, जिनमें से 5,000 एडवांस ले लिया, बचा कितना, उसको कितना पैसा देना होगा अब हमको 15,000। तो सुरेश सुरेश सैलरी अकाउंट को मुझे 15,000 देना है, अर्थात सुरेश को अब मुझे 15,000 रुपया पे करना है, ठीक है। ये लीजिए, चलिए इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट में चेकआउट करते हैं। ये बैलेंस शीट में देखिए, मान लीजिए अब 1 तारीख आ गया, तो अब ये किस रूप में दिख रहा है, करेंट लायबिलिटीज। साथ ही साथ यहाँ पास एसेट अब शो कर रहा है क्या, नहीं शो कर रहा है। देख लीजिए क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि सुरेश ने अपने वर्किंग का पैसा, वर्किंग के लिए पैसा जनरेट कर लिया है, इस कारण से ये एसेट अब नहीं शो करेगा। अब वो पैसा किस रूप में शो करेगा, अब सुरेश को मुझे 15,000 देना है। क्यों देना है, क्योंकि उन्होंने अपने जो सैलरी है उसको पे, सैलरी के लिए वर्किंग कर लिया है। देख लीजिए सुरेश पे, अब सुरेश को मुझे 15,000 रुपया पे करना है। चलिए पे कर देते हैं, ये F5 बटन से पे कर रहा हूं। किसको पे करेंगे, सुरेश पे सैलरी, पे सुरेश सैलरी को कितना 15,000। किस रूप में पे करेंगे, अब इसको हम कैश के रूप में पे करेंगे, कैश। कुछ इसी तरह से आपको इस एंट्री को पास आउट करना है।